ऑलराइट गाइस, सो इस लेसन में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ लेयर्स की कि आफ्टर इफेक्ट्स में कितने सारे अलग अलग टाइप्स के लेयर्स होते हैं। तो लेयर्स ऐड या क्रिएट करने के दो मेथड्स है। एक तो है कि आप इस एरिया में जाओ, राइट क्लिक करो और न्यू पे होवर करोगे तो आपको दिख जाएंगे कि इतने सारे अलग अलग टाइप्स के जो लेयर्स है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। या तो आप यहाँ पर जा सकते हो लेयर में, न्यू में, और यहाँ से भी आप जाके क्रिएट कर सकते हो। या तो सिंपली आप शॉर्टकट्स याद कर लो, वो सबसे बेस्ट वे है कोई भी लेयर क्रिएट करने का। अगर आपको याद नहीं रहता तो आप सिंपली यहाँ पर राइट क्लिक करो और न्यू पे जाओ। और ये तो एक व्यूअर है जो कि लेयर नहीं है, तो अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो एक नया व्यूअर ओपन हो जाएगा। तो दो व्यूअर हमें मिल जाते हैं, कॉम्पोजिशन व्यूअर दो मिल जाते हैं, बट इसकी अभी ज़रूरत नहीं है तो इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। तो राइट क्लिक करूंगा, न्यू पे जाऊंगा, तो सबसे पहला जो लेयर है वो है एक टेक्स्ट लेयर। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एक टेक्स्ट लेयर बन जाता है। बट टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए आपको एक टेक्स्ट लेयर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे डिलीट कर दो। आपको जब भी टेक्स्ट ऐड करना हो आप सिंपली टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करो और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो अपने आप एक लेयर, टेक्स्ट लेयर बन जाएगा। तो आपको राइट क्लिक करके न्यू पे जाके टेक्स्ट लेयर बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करो और फिर टाइप इन करना शुरू कर दो। सिंपल एंड ईजी। फिर जो नेक्स्ट लेयर आता है वो है सॉलिड। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है। इस लेयर का काम क्या होता है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये पहले तो हमें बोलेगा कि हमें प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए इस पर्टिकुलर सॉलिड लेयर की। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो इसे नाम दे दूंगा। तो चलिए इसे बैकग्राउंड नाम दे देते हैं। ठीक है, मुझे इसकी विड्थ और हाइट कितनी रखनी है वो भी मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ। एस्पेक्ट रेशियो स्क्वायर पिक्सल्स पे ही रखेंगे और कलर मुझे कौन सा देना है वो भी मैं डिसाइड कर सकता हूँ। तो चलिए अभी के लिए मैं इसे ग्रे कलर दे देता हूँ। क्लिक करेंगे ओके पर और ये एक सॉलिड लेयर बना लेगा। अब सॉलिड लेयर बहुत सारे अलग अलग वेज में काम आता है। ज़्यादातर ये बैकग्राउंड क्रिएट करने में काम आता है और बहुत सारे जो इफेक्ट्स है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड लेयर पे ही काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में जाऊँ और टाइप करूँ फ्रैक्टल नॉइज, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, इसे डबल क्लिक करूँ तो ये ऐड हो जाएगा सॉलिड के ऊपर और यहाँ पर हमें प्रॉपर्टीज़ देखने मिल जाता है उस पर्टिकुलर इफेक्ट की। तो यहाँ पर जाकर बहुत सारे अलग अलग प्रीसेट्स है इस इफेक्ट के जो कि मैं ट्वीक कर सकता हूँ इस तरीके से, और बहुत सारी अलग अलग जो चीज़ें हैं वो हम बना सकते हैं। बट मान लीजिए मुझे एक बैकग्राउंड ऐड करना है इस पे इफेक्ट की जगह, तो मैं इसे डिलीट कर दूंगा और कोई एक अच्छा सा कलरफुल अगर मुझे बैकग्राउंड ऐड करना हुआ तो मैं सर्च करूंगा रैम। इससे हम ग्रेडियंट इफेक्ट जो है इस पर्टिकुलर सॉलिड लेयर पे ऐड कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक येलो कलर और यहाँ पर ले लेंगे एक अच्छा सा ऑरेंज कलर, और इस तरीके से हम जो है एक अच्छा सा बैकग्राउंड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। फिर इसके ऊपर अगर मुझे कोई टेक्स्ट ऐड करना है, जो भी ऐड करना है वो मैं ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, जो नेक्स्ट लेयर है वो है लाइट लेयर। अब लाइट और कैमरा, ये जो दो लेयर्स है ये सिर्फ 3D चीज़ों के साथ ही काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक लाइट की लेयर ऐड कर दूं तो सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हमें देखने मिल जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है नाम का, तो मान लीजिए मैं इसे लाइट ही नाम दे देता हूँ। लाइट टाइप में हमें 4 अलग अलग टाइप्स के लाइट मिलते हैं, पैरेलल, स्पॉट, पॉइंट और एम्बियंट। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं पॉइंट और स्पॉट लाइट ही यूज़ करता हूँ। तो चलिए मैं पॉइंट लाइट सेलेक्ट कर देता हूँ। कलर मुझे लाइट का क्या चाहिए वो भी मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ। मुझे इंटेंसिटी कितनी चाहिए लाइट की वो भी मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ। मैं नॉर्मली इसे 100 पे ही रखता हूँ। फिर जो फॉल ऑफ है वो मुझे कैसा चाहिए वो भी मैं यहाँ से डिसाइड कर सकता हूँ। तो मैं नॉर्मली इसे स्मूथ पे रखता हूँ। रेडियस कितना चाहिए 500, फॉल डिस्टेंस ठीक है, और कास्ट शैडोज ऑन कर देता हूँ ताकि जो भी चीज़ पे हम हमारी लाइट डालेंगे ना उसकी शैडो बनेगी कि नहीं बनेगी वो इस बटन से स्पेसिफाई होगा। अगर मैं इसे ऑफ कर दूँ तो वो उस चीज़ की शैडो नहीं बनाएगा, अगर मैं ऑन कर दूँ तो वो उस चीज़ की शैडो बना देगा। तो क्लिक करेंगे ओके पर। अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि कैमरा एंड लाइट्स डू नॉट अफेक्ट 2D लेयर, जो कि हमने अभी जस्ट बात की थी, एंड सिलेक्ट लेयर एंड चूज लेयर टू टर्न देम इनटू अ 3D लेयर। ओके, तो चलिए मैं एक यहाँ पर शेप लेयर बना देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर बना दिया। ठीक है, तो ये एक 2D शेप है, तो इसे मैं 3D में जैसे ही कन्वर्ट कर दूंगा वैसे ही लाइट जो है वो उसे अफेक्ट करना शुरू कर देगी। तो अगर मैं लाइट को मूव करूँ अभी ये दोनों ही चीज़ें 3D स्पेस में है।
तो अगर मैं इसकी और कॉपीज़ बनाऊँ, कंट्रोल डी प्रेस करके एक यहाँ पर रख देता हूँ और एक यहाँ पर, तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से लाइट इन सारी ही चीज़ों को अफेक्ट कर रही है। जैसे रियल लाइफ में कैसे एक लाइट अगर हमारे पास होता, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई कैंडल होती तो किस तरीके से उसका एक एरिया होता, ठीक है। तो इसी तरीके से उस लाइट का भी, इस लाइट का भी एक एरिया है। और अगर मैं लाइट के प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ, लाइट ऑप्शन में, तो हमें बहुत सारे अलग अलग जो कंट्रोल्स है वो मिल जाते हैं। तो इंटेंसिटी हम कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं, राइट। हम फॉल ऑफ यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। अगर मैं नन पे कर दूंगा तो फॉल ऑफ वो निकल जाएगा वहाँ से, पर मैं स्मूथ पे रखूंगा इसे। रेडियस हम कम ज़्यादा कर सकते हैं कि फॉल ऑफ का रेडियस कितना चाहिए। अगर मुझे बहुत ही डिम रखना है तो मैं कुछ इस तरीके से रखूंगा और इंटेंसिटी को बढ़ा दूंगा तो फॉल ऑफ काफ़ी कम हो जाएगा। फॉल ऑफ बढ़ाना है तो मैं इस तरीके से रेडियस जो है वो बढ़ा दूंगा और जो इंटेंसिटी है वो कम कर दूंगा, कुछ ऐसे, जिससे ज़्यादा हमारा जो सीन है वो अच्छा दिखेगा। फिर आता है शैडोज ऑन ऑफ करने हैं कि नहीं। फिर शैडो की डार्कनेस मुझे कितनी चाहिए वो भी मैं डिसाइड यहाँ से कर सकता हूँ और डिफ्यूजन भी कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। तो लाइट में हमें बहुत सारे अलग अलग प्रॉपर्टीज़ मिल जाते हैं। फिर हमें ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ भी मिलती है, जैसे कि पोजीशन। तो मैं लाइट की जो पोजीशन है वो आगे पीछे कर सकता हूँ यहाँ से, या तो सिंपली इन हैंडल को मैं पकड़ के एक्स डिमेंशन में, वाई डिमेंशन में या जी डिमेंशन में मूव कर सकता हूँ। क्योंकि ये 3D है तो हमारे पास 3 डिमेंशन है। अगर ये 2D लेयर होता तो 2 ही होते, जो कि एक्स एंड वाई, राइट। और फिर जो कैमरा है वो भी एक 3D लेयर है या 3D कैमरा है। इसे हम समझेंगे एक रियल कैमरा के जैसे। तो यहाँ से हम एक प्रीसेट सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हम कैमराज में लेंस सिलेक्ट करते हैं उसी तरीके से हम इसमें प्रीसेट सिलेक्ट करेंगे। तो मान लीजिए मैं 28 मिलीमीटर प्रीसेट ले लेता हूँ, ओके पे प्रेस करूँगा और फिर हम सी प्रेस करके कैमरा टूल सिलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ से हम इस तरीके से रोटेट करके देख सकते हैं कि कैमरा से ये कैसा दिखता है। फिर कैमरा में बहुत सारे अगेन हमें ऑप्शन मिल जाते हैं और आप देख सकते हो कि कैसे जैसे मैं न्यू लेयर बनाते जा रहा हूँ वो एक के बाद एक यहाँ पर नीचे आते जा रही है। अगर आप चाहो तो इसे ऊपर नीचे भी कर सकते हो। तो कैमरा में भी हमें बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस देखने मिलते हैं, बट कैमरा को हम एक अलग डेडिकेटेड लेसन में सीखेंगे एकदम इन डेप्थ में। तो उसके लिए मैं इसे छोड़ देता हूँ, बट बेसिकली आप ऐसे इस कैमरा लेयर को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं सभी चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ। राइट क्लिक करके देखते हैं दूसरी कौन सी लेयर है, नल ऑब्जेक्ट की। तो नल ऑब्जेक्ट एक्सप्लेन करने के लिए भी मैंने एक अलग लेसन आगे रखा हुआ है, क्योंकि नल ऑब्जेक्ट और पेरेंटिंग साथ में जाता है। पेरेंटिंग भी एक टर्म है जिसे मैं अगले लेसन में अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो उससे आपको और भी ज़्यादा बेटर समझेगा। उसके बाद आता है शेप लेयर। अगेन शेप लेयर बनाने के लिए आपको पहले लेयर बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही शेप लेयर सिलेक्ट करके ड्रॉ करेंगे अपने आप यहाँ पर एक लेयर बन जाएगी। तो यूजुअली कैमरा, लाइट, सॉलिड और इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट लेयर, ये 4-5 लेयर्स है जो आपको यहाँ से जाके बनानी पड़ेंगी। यूजुअली जो टेक्स्ट लेयर है या शेप लेयर है वो जैसे ही आप टूल उनका सेलेक्ट करके यहाँ पर बना दोगे तो अपने आप वो लेयर क्रिएट हो जाएगी। अब एडजस्टमेंट लेयर क्या करती है? एडजस्टमेंट लेयर ज़्यादातर यूज़ होता है कलर करेक्शन के लिए या कलर इफेक्ट्स ऐड करने के लिए। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर एक इमेज ऐड कर देता हूँ और इसे स्केल डाउन कर दूंगा, मतलब छोटा कर दूंगा। तो एडजस्टमेंट लेयर अभी ट्रांसपेरेंट है, मतलब एडजस्टमेंट लेयर पर अभी हमने कुछ भी अप्लाई नहीं किया है। बट जैसे ही मैं एडजस्टमेंट लेयर पे कोई इफेक्ट ऐड करता हूँ, जैसे कलर करेक्शन करने के लिए हम ज़्यादातर कर्व्स यूज़ करते हैं, तो मैं कर्व्स को अगर ऐड कर दूँ एडजस्टमेंट पे और कुछ चेंजेस करूँ तो उस एडजस्टमेंट लेयर के नीचे जो भी लेयर है उस पे वो चेंजेस अप्लाई होंगी। तो अभी क्योंकि एक ही लेयर है इस पे तो वो एक ही लेयर पे अप्लाई हो रही है। बट मान लीजिए अगर मेरे पास 2 लेयर होती, तो अगर मैं इसे सेलेक्ट करूँ और इसका पोजीशन यहाँ पर मूव कर दूँ ऐसे, और इस वीडियो को भी मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा कुछ ऐसे, ठीक है। और फिर इसका भी पोजीशन मैं इस तरीके से मूव कर देता हूँ। तो क्योंकि अब इस एडजस्टमेंट लेयर के नीचे 2 लेयर विजिबल है, ये दोनों पे ही वो चेंजेस जो है वो अप्लाई कर रहा है। अगर सिर्फ ये लेयर विजिबल होती तो वो सिर्फ उसी लेयर पे वो चेंजेस अप्लाई करेगा। तो एडजस्टमेंट लेयर जैसे कि उसका नाम है वो एडजस्ट करती है चीज़ों को जो कि उसके नीचे है। तो ये हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको और भी अच्छे से समझेगा, बट यूजुअली ये यूज़ होता है कलर करेक्शन करने के लिए। फिर अगर मैं इसे डिलीट कर दूं, राइट क्लिक करूं, तो हमें और भी अलग अलग लेयर्स मिलते हैं, जैसे कंटेंट अवेयर फिल लेयर, एडोबी फोटोशॉप फाइल लेयर और मैक्सन सिनेमा 4D लेयर, जो कि हमारे बिल्कुल भी काम का नहीं है अभी, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस चीज़ें है और अभी हम लोग सिर्फ बेसिक्स कवर कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग अभी नहीं जाएंगे।
बट 99% ऑफ द टाइम अब जब भी मोशन ग्राफिक्स पे काम कर रहे हो तो आपको यही सारे लेयर्स यूज होंगे, ये बहुत ही रेयरली यूज होंगे। और फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर फाइल्स को हम कैसे इंपोर्ट करेंगे आफ्टर इफेक्ट्स में, उसकी भी हम बात करेंगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे हमारे इस कोर्स के साथ। तो ये था कंप्लीट लेसन ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स इन आफ्टर इफेक्ट्स। अब नेक्स्ट लेसन में हम सीखेंगे कि लेयर्स प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्योंकि हर एक लेयर की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, तो हम वो चेकआउट करेंगे हमारे अगले लेसन में।